तत्व की दृष्टि से तीन प्रकार के साधना होते हैं। एक सगुण निराकार की उपासना, दूसरे निर्गुण निराकार वेदांत के अद्वैत ब्रह्म के उपासना और तीसरा है सगुण साकार की उपासना। श्री भगवान ने पहले के श्लोकों में सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की चर्चा की। अर्जुन ने जब पूछा कि क्या इनसे कोई सरल उपाय है, तो वे 14वें श्लोक में कहते हैं, अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, यह जो अनन्यचेताः अनन्यचित होकर नित्यशः सदा ही सततम निरंतर माम मुझको स्मरति स्मरण करता है, पार्थ हे पार्थ, तस्य उस नित्ययुक्तस्य नित्ययुक्त योगिनः योगी के लिए अहम मैं सुलभः सहज प्राप्त हूँ। इस श्लोक का भावार्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त अर्थात सदा मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें सुलभ रास्ता बतलाता हूँ। सुलभ रास्ता क्या है? यह सगुण साकार की उपासना का रास्ता है। प्रभु सगुण भी हैं और रूप वाले भी हैं। वे तो गुणों की खान हैं, गुणों की समष्टि है, पर इसके साथ ही साथ उनका भुवन मोहिनी रूप भी है जो हमारे मन को आकर्षित करता है। वे कृष्ण के रूप में आए हैं। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द निकला है। कृष्ण का मतलब होता है खींचना और कृष्ण का अर्थ हुआ वह जो खींचता है। तो कृष्ण वह है जो प्रत्येक क्षण खींचता है, आकर्षित करता है, कर्षण करता है। अपने स्वरूप का तीसरा पक्ष बताते हुए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन सगुण साकार रूप में करते रहो। किस प्रकार चिंतन करो? अनन्य चेताः, अनन्य चित्त होकर करो। जिस व्यक्ति का, जिस भक्त का, जिस साधक का चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता, केवल मुझ में लगा रहता है, वह है अनन्य चेताः। वह कैसे लगा रहता है? यहाँ वे दो शब्द का प्रयोग करते हैं, नित्यशः और सततम, अर्थात मेरा स्मरण नित्यशः और सतत करता रहता है। तो सतत और नित्य में क्या कोई अंतर है? अंतर है। सतत का अर्थ हुआ लगातार, तैल धारावत। उस धारा को टूटना नहीं चाहिए। यह जो लगातार मैं चिंतन करता हूँ, 4 घंटे के लिए करूँ चाहे 1 घंटे के लिए करूँ, 1 दिन के लिए करूँ चाहे 1 महीने के लिए करूँ, पर जितना करूँ सतत करूँ और नित्य करूँ। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया तो 2 दिन छुट्टी ले ली, तीसरे दिन किया फिर चौथे दिन छुट्टी ले ली, तो उसको कहते हैं यह नित्य चिंतन नहीं हुआ। नित्य का मतलब हरदम होना चाहिए, हर काल होना चाहिए। सतत का मतलब होता है अखंड, अटूट। भगवान के स्मरण का जो प्रवाह है वह भक्ति योगी भी हो सकता है। कहते हैं तस्याहं सुलभः पार्थ, हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। तूने ये कठिनाई बतलाई कि कैसे भ्रूमध्य में जाकर प्राणों को आविष्ट कर या कैसे प्राणों के नियमान सहस्रार में जाकर करें, तो मैं तुम्हें सुलभ रास्ता बताता हूँ। अनन्य चित्त से मेरा स्मरण कर, नित्य कर, सतत कर, तब तू देखेगा कि मैं तेरे लिए सुलभ हो गया हूँ। इस प्रकार तेरा मन नित्य युक्त बना रहेगा। फिर 15वें श्लोक में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, माम मुझको, उपेत्य प्राप्त होकर, परमां परम, संसिद्धिं सिद्धि को, गताः प्राप्त, महात्मानः महात्मा लोग,
दुखालयम दुखों के घर, अशाश्वतम क्षणभंगुर पुनर्जन्म पुनर्जन्म को न नहीं आपनुवंती प्राप्त होते। इस श्लोक का भावार्थ हुआ, मुझको प्राप्त होकर मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मागण अनित्य दुखालय रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। भगवान को पाकर क्या होगा? ये जो तीन रूप हैं, पहला भगवान का सगुण निराकार रूप, दूसरा निर्गुण निराकार रूप और तीसरा सगुण साकार रूप। इसमें सगुण निराकार में बताया परम दिव्य पुरुष की, निर्गुण निराकार में परम गति की और सगुण साकार में राम कृष्ण बुद्ध रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये जितने भी अवतारी महापुरुष हैं जिनके प्रति हमारे इष्ट निष्ठा है, उनकी प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। मुझे प्राप्त कर दुखों का घर तथा क्षणभंगुर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। यह पुनर्जन्म कैसा है? यह दुखालय, दुखों का घर है। अरे, जन्म लिया तो मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख भरा होता है, फिर अशाश्वत है। इस जीवन का क्या ठिकाना है? यह क्षणभंगुर है। पर जो भगवान को पा लेता है उसे दुख रहता नहीं है, वही शाश्वत जीवन होता है। मरने के बाद होगा ऐसी बात नहीं है। इसी जीवन में यदि हमने प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लिया तो हमारा जीवन शाश्वत बन जाएगा। यह शरीर अशाश्वत है, परंतु हमारे भीतर जो आत्म चैतन्य है वह तो शाश्वत है। अभी तुम अपने आप को शरीर के साथ युक्त करके शाश्वत समझते हो, पर भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाने पर यह अनुभूति होती है कि मैं तो वही हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ। यह बोध इसी जन्म में होता है। ऐसा नहीं कि यह बोध मरने के बाद होगा। यहाँ पर अर्थ ऐसा नहीं है इसी जन्म में हम क्या बोध करेंगे। इसी जन्म में अमरत्व का बोध होगा। क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएंगे? उसके शरीर में कोई रोगराई नहीं होगी। जो भगवान को पा लेता है उसके शरीर में भी रोगराई होगी। उसको दुख सताएंगे। सताएंगे का मतलब उसके जीवन में दुख आएंगे, पर ये दुख उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अभी रोग होता है तो मानो मैं मर सा जाता हूँ। अभी दुख मेरे जीवन में आता है तो मैं व्याकुल हो उठता हूँ, लगता है कि मैं मर जाऊंगा। पर यदि मैं प्रभु के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लूं तो फिर दुख आए भी तो मेरा चित्त उस अवस्था में सम बना रहता है। तब मुझे लगता रहता है कि यह जीवन तो अशाश्वत है, पर मैं ईश्वर के साथ नित्य युक्त हूँ। इस शाश्वतता का बोध मैं करता रहता हूँ। अशाश्वतता मुझे भय नहीं दे पाती, मृत्यु मुझे डरा नहीं पाती। हमारी मनस्थिति ऐसी हो जाती है। कई लोग इसका ऐसा वर्णन कर देते हैं कि मरने के बाद ऐसी स्थिति होती है। मरने के बाद क्या होता है यह किसने देखा? जिसने इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर लिया वही यथार्थ में जीवन का परम सुख प्राप्त करता है, शांति का अधिकारी बनता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म से यही समझें कि उसका आवागमन का चक्कर कट जाता है तथा भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मन शांत होकर प्रभु में निविष्ट हो जाता है। महापुरुष महाराज यानी स्वामी शिवानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण के अंतरंग लीला पार्षद थे। वे बाद में रामकृष्ण मठ एवं मिशन के द्वितीय महाध्यक्ष बने। उनका मन सदा प्रभु के चरणों में निविष्ट रहा करता था। वे दमे की बीमारी से ग्रस्त थे। रात में सो नहीं पाते थे, तकिया को हृदय में लगाकर बैठे रहते थे। जब किसी ने आकर उनसे पूछा कि महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, तो वे कहते कि मैं बहुत आनंद में हूँ। महाराज रात में नींद हुई? अच्छा, तुम शरीर की बात पूछते हो? हाँ, शरीर को दुख है, पर मैं तो आनंद में हूँ। यह अद्भुत स्थिति है। वे हरदम कहा करते थे, दुख जाने देह जाने मन तो आनंद था। अर्थात यह जो दुख है ना,
वह अपने को समझे और देह दुख को समझे, दोनों एक दूसरे को आपस में समझ लें। पर मन, तू तो सदा आनंद में ही रह। अरे मन, तुझे झमेला में पड़ने का क्या आवश्यकता है? मानो उनका यह भाव था। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे लोग ही महात्मा हैं जो समसिद्धिम परमाम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। एक सिद्धाई वह है जहाँ चमत्कार नजर आते हैं, और एक सिद्धाई वह है जहाँ हम मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में आता है ना, वे कहते थे, एक ने बहुत तपस्या की, उस तपस्या के फलस्वरूप उसने सिद्धाई प्राप्त की। उसके बाद उसने आकर अपने गुरु से कहा कि महाराज, मैं बहुत साल तक आपके पास रहा, परंतु जब मैं यहाँ से गया और तपस्या की तो मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। तब गुरु ने उससे पूछा कि तूने क्या सिद्धाई प्राप्त की है? तब वह गुरुजी को सिद्धाई दिखाने लगा। वहां से एक हाथी जा रहा था, उसने कुछ मंत्र फूंका और हाथी मर गया। फिर उसने पुनः मंत्र फूंका, हाथी उठ बैठा। तब गुरुजी ने कहा कि इसके लिए तूने अपने जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष गंवा दिए। तूने हाथी को मारा और फिर उसे जिंदा किया, पर तुझे इससे क्या लाभ हुआ? क्या तू अपनी इंद्रियों को मार सकता है? हाथी को मारना और हाथी को जिला देना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली सिद्धि तो अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को नियंत्रण करने में ही है, अपनी इंद्रियों का दमन करने में ही है। अपनी इंद्रियों का दमन करने और उन्हें पूरा अपना नियंत्रण में करने से बड़ा चमत्कार, उससे बड़ी सिद्धि इस जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग सुख की संवेदना को पाने के लिए कितना दुख भोग करते हैं। हम किसी भी सुख को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। थोड़ी देर के लिए वह संवेदना आती है और उसी को हम सुख कहते हैं, फिर वह चली भी जाती है। सुख के पहले भी दुख और सुख का थोड़ा सा उपभोग कर लेने के बाद पुनः दुख, यह तो हम बारंबार देखते ही हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है, नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिम परमाम गताः। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं जिन्होंने संसार के स्वरूप को समझ लिया है और उन्हें पाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को पाने से संसार का आवागमन कट जाता है। संसार का आवागमन दुख युक्त और अनित्य है। जब हम समसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो वह कट जाता है। इसके बाद प्रभु ने 16वें श्लोक में कहा है, आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक का वाच्य अर्थ है, अर्जुन, हे अर्जुन, आब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक पर्यंत लोकाः सभी लोग पुनः आवर्तिनः पुनः पुनः आने वाले हैं, तु परंतु कौन्तेय हे कुंती पुत्र, माम मुझे उपेत्य प्राप्त करने पर पुनर्जन्म पुनर्जन्म न नहीं विद्यते होता। इस श्लोक का भावार्थ है, हे अर्जुन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनः पुनः आने वाली है, पुनः पुनः आने वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। आप ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलोक से लेकर अन्य जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात बारंबार उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा का लोक। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। भक्ति की भाषा में ब्रह्म को नारायण कहा जाता है। वे नारायण जल में शयन करते हैं। उनकी नाभि से कमल उपजा, उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो ब्रह्मा की सृष्टि क्रम में सबसे पहली अभिव्यक्त हुई। ब्रह्मा को ही सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह हुआ सृष्टि का प्रथम सोपान। जो भी वस्तु सृष्ट होती है वह मृत्यु को भी प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा भी उपजे हैं, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ब्रह्मा का जो लोक है वह भी शाश्वत नहीं है। मनुष्यों का लोक ब्रह्मा के लोक की तुलना में बहुत छोटा है। ब्रह्मा का लोक काफी बड़ा हो सकता है,
फिर भी वह अशाश्वत ही है। उसकी उत्पत्ति होती है तथा नाश होता है। पर मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, यदि तू मुझे पा लेता है तो तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। मानो प्रभु का लोक ब्रह्मा के लोक से भी परे हैं। वे ही तो ब्रह्मा को उपजाने वाले हैं। हमें यही समझना होगा कि वे ही सनातन ब्रह्म हैं। हम 15वें अध्याय में ब्रह्म के विषय में पढ़ते हैं। एक क्षर है और दूसरा अक्षर। इन दोनों से जो परे हैं वे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जिसे मैं और मेरा कह रहे हैं, वह उस ब्राह्मी भाव की ओर, उस परम तत्व की ओर लक्षित करते हैं। उसी परमात्मा, उसी परब्रह्म और उसी पुरुषोत्तम की ओर इंगित कर रहे हैं। यहाँ वे कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त होते हैं उस मनुष्य को पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। इसको आप दोनों दृष्टियों में देख सकते हैं। ज्ञान योगी ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हैं और जो भक्त हैं वे भक्ति की दृष्टि से देख सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेकर आते हैं। शास्त्र कहते हैं जो भी उनकी शरण में जाता है उसका जन्म मृत्यु का चक्कर कट जाता है। यह भक्ति की दृष्टि है। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? सप्तलोक ऊपर और सप्तलोक नीचे हैं। ऐसे 14 लोकों 14 भुवनों की कल्पना की गई है। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम। ऐसे ये ऊपर के सप्तलोक हैं। उसी प्रकार अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल ये नीचे लोक हैं। नीचे और ऊपर के लोकों का क्या मतलब है? ये ऊपर और नीचे पृथ्वी के कहाँ पर हैं? यह सब सापेक्ष है। यदि हम कहेंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम ये सब दिशाएं दुनिया के पीछे भी तो नहीं है, ये सापेक्ष है। सूरज इधर उगता है उसे हम पूर्व कहते हैं। उधर जाकर अस्त होता है उस दिशा को कह दिया पश्चिम। पूर्व की बाएं ओर को उत्तर कह दिया और उसके विरुद्ध दिशा को हमने दक्षिण कह दिया। मनुष्य ने ही इन दिशाओं की कल्पना की है। वही ऊपर और नीचे की कल्पना करते हैं। अगर हम अंतरिक्ष में चले गए तब फिर कौन ऊपर और कौन नीचे है? चंद्रमा पृथ्वी से ऊपर है या चंद्रमा पृथ्वी से नीचे है? हम अभी चंद्रमा को ऊपर देखते हैं तो कहते हैं कि चंद्रमा ऊपर है। वहां से देखेंगे तो वह ऊपर और पृथ्वी नीचे हो जाएगी। ये सब सापेक्ष ही तो है। तो यहाँ कहा गया है कि जितने भी लोक हैं वे पुनरावर्ती है। वह कैसे? भू अर्थात पृथ्वी। भुवः इस पृथ्वी और सूरज के बीच का जो अंतरिक्ष है उसे भुवः कहते हैं। स्वः अर्थात प्रसिद्ध स्वर्ग। उसके बाद में महः, सूर्य के ऊपर जो अंतरिक्ष है उसे महः कहते हैं। सूर्य के बाद जो परमेष्ठी लोक के ऊपर जो अंतरिक्ष है उसको तपः कहा गया। उसके भी ऊपर जो है उसको कहा गया है 7वां लोक सत्यम। वही सत्य या ब्रह्मलोक है। ऐसा कहा गया कि ये सभी लोग पुनरावर्ती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। यह शरीर जिसे स्थूल शरीर कहते हैं वह मर जाता है, पंच तत्वों को प्राप्त हो जाता है। या तो उसे जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। पर इसके भीतर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं। कारण शरीर का अर्थ है वासनाहीन। सूक्ष्म शरीर अर्थात प्रारब्ध संस्कार, ये सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पर सवार होकर स्थूल शरीर को छोड़कर चला जाता है। वह मानो स्पंदनशील है। जो भी सूक्ष्म है वह स्पंदित होता है। आप यह देखिएगा कि एटम भी स्पंदित होता है। एटम को तोड़कर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी स्पंदित होते हैं। ये कंपनशील हैं। तो ठीक इसी प्रकार का कंपनशील भाव सूक्ष्म शरीर में बना रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो कितनी ही सूक्ष्म योनियां यहाँ पर विद्यमान हो, परंतु हम उनको देख नहीं पाते। परंतु जो योगी होते हैं वे अपनी योग साधना से एक ऐसी दृष्टि पा लेते हैं जिसके द्वारा वे उन सूक्ष्मतर योनियों को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं
इस सूक्ष्म शरीर का स्पर्श नहीं लगता। सूक्ष्म शरीर का स्पर्श केवल हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ ही लग सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्मने के बाद स्थूल बन जाता है और मृत्यु के बाद सूक्ष्म हो जाता है। मानो वह कंपनशील हो गया, वह एक विशिष्ट वेवलेंथ में जाकर घूमने लगेगा। जैसे हम अंतरिक्ष में एक यान छोड़ते हैं, वह यान जाकर चक्कर मारता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जो उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कारों में से कुछ प्रबल एवं मुख्य संस्कार ही उसका अगला जन्म तय करते हैं। इन संस्कारों को ही प्रारब्ध कहते हैं और इस प्रारब्ध के द्वारा उसका अगला जीवन निश्चित होता है। उसके पास तो संस्कार बहुत से हैं, तो बाकी संस्कार कहाँ जाते हैं? ये बाकी संस्कार संचित होते हैं। जैसे खजाने में कोई चीज संचित होती है, उसी प्रकार ये संस्कार संचित होते हैं। ये संस्कार जहाँ संचित होते हैं उसे कारण शरीर कहते हैं। वह वासनात्मक शरीर होता है। जो प्रारब्ध बनाने वाले संस्कार सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अगले जीवन देने के लिए अभी निकल गए, ये विशिष्ट प्रकार की फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। वे मानो उस विशिष्ट लोक में चले जाते हैं जहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी के जीव विद्यमान रहते हैं। इन लोकों में ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें मानसिक स्थिरता होती है और कुछ में मानसिक अस्थिरता होती है। जो मानसिक अस्थिरता वाले लोक हैं वे नरक कहलाते हैं और जो मानसिक स्थिरता वाले लोक हैं वे स्वर्ग कहलाते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता और सब प्रकार का सुख होता है। पर जहाँ पर मानसिक अस्थिरता होती है वहाँ पर बहुत कष्ट होता है। कष्ट किस प्रकार से होता है? मान लीजिए मेरे सामने सुस्वाद व्यंजन रख दिए और मैं खाने का बहुत लोभी हूँ, परंतु मेरी जीभ कटी हुई है तो मैं उसका भोग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भोग करने का जो साधन है वह नहीं है। कितना कष्ट होगा कि मैं खाना भी चाहता हूँ पर खा नहीं पाता हूँ। यही बात विभिन्न लोकों के संबंध में भी कहा जा सकती है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो एक समान फ्रीक्वेंसी हो तो आवाज पकड़ में आ जाती है, परंतु एक ही फ्रीक्वेंसी में कई आवाजें आती हैं क्योंकि हमारे रेडियो कई आवाजों को पकड़ रहा है। यह उदाहरण केवल समझने के लिए दिया है। भिन्न भिन्न लोकों की जो कल्पना की गई है वह इसी प्रकार है। जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर कारण शरीर के साथ निकल गया, वह उसी लोक में जाएगा जहाँ समान स्पंदन वाले क्षेत्र हो। वहाँ पर वह रहेगा, सुख या दुख का भोग करेगा। यदि उसके जीवन में मानसिक स्थिरता रही है तो सुख भोग करेगा। यदि जीवन में बहुत से कुसंस्कार भरे पड़े हैं तो वह मानसिक अस्थिरता वाले लोक में जाकर दुख भोग करेगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, यह ब्रह्मा का लोक भी विनाशी है। मनुष्य लोक की दृष्टि से वह खूब लंबा भले ही हो, पर उसका भी एक न एक दिन अंत तो होता ही है। क्योंकि ब्रह्मा पैदा होते हैं, इसीलिए उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी। उसके नीचे सारे के सारे लोक हैं। जब ब्रह्मा का लोक ही विनाशी है तो बाकी के लोक तो विनाशी है ही, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब असत स्वरूप है, इसीलिए ये सब पुनरावर्ती हैं। ये सब आते हैं और चले जाते हैं। ब्रह्मा का पद 100 वर्षों तक रहता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष से भिन्न है। देवताओं की 100 साल की गणना भी भिन्न है। पर इस प्रकार की भिन्नता को हम विज्ञान से ठीक ठीक मिलाकर देख नहीं पाए हैं। जैसे लाइट ईयर कहा जाता है, इसमें भी बहुत कुछ इसी प्रकार की धारणा है। लाइट ईयर अर्थात प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति 1 मिनट में 1,83,000 मील है। तो 1 वर्ष में प्रकाश 1,83,000 × 60 × 24 × 365 मील तक जाएगा। इस तरह हम गणना करके प्रकाश वर्ष की दूरी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार एक प्रकाश वर्ष का हिसाब लगाया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है सूर्य से कितने प्रकाश वर्ष दूर हैं। एक है अकल्पित, परंतु विज्ञान से सब कल्पित है। वह तो कल्पित है, पूरी तरह गणित के द्वारा सिद्ध है। इसीलिए सिद्ध है क्योंकि हम उसी के बल पर चंद्रमा पर पहुंचने तक सफल हुए हैं।
एक सामान्य मनुष्य के लिए वह अकल्पित लगता है, परंतु गणितज्ञ के लिए, वैज्ञानिक के लिए तो वह अकल्पित नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की थी कि इतने घंटों, इतने मिनट और इतने सेकंड में हमारा यह चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। ठीक उसी वक्त यान जाकर वहां उतर ही गया। इसका मतलब क्या है? तात्पर्य यह है कि जो हमारे लिए कल्पना मालूम पड़ती है, विज्ञान के लिए वह कल्पना नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा के वर्ष के बारे में कहा है, यह भले ही हमें एक पौराणिक पहेली जैसी मालूम पड़े, पर यह भी हो सकता है कि विज्ञान की दृष्टि से हम इसे समझने में समर्थ हो ही जाएं। इसके बाद 17वें श्लोक में यह कहा गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक विनाशी हैं। इसमें ब्रह्मलोक की अवधि को श्री कृष्ण बता रहे हैं। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रविदो जनाः। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, ब्रह्मण ब्रह्मा के, यत जो, अह एक दिन है, सहस्र युग पर्यंतम उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, रात्रिम तथा रात्रि को भी, युग सहस्रांताम 1000 चतुर्युग की अवधि वाली ये जो पुरुष, विदुः तत्व से जानते हैं, ते वे, जनाः योगी जन, अहोरात्र विदः काल के तत्व को जानने वाले हैं। इस श्लोक का भावार्थ है, जो ब्रह्मा के दिन को 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला जानते हैं तथा ब्रह्मा की रात को 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जानते हैं, वे लोग काल तत्व को जानने वाले हैं। कहते हैं कि जो ब्रह्मा का एक दिन है वह सहस्र चतुर्युग के बराबर है। सहस्र चतुर्युग दिव्य युग है, देवताओं का युग है। ब्रह्मा की एक रात कितनी बड़ी है? वह भी सहस्र चतुर्युग ही है। सहस्र चतुर्युग का मतलब है सहस्र दिव्य युग। हम जिसे एक वर्ष कहते हैं वह देवताओं का एक दिन माना जाता है। देवताओं का एक महीना कितना बड़ा होगा? 30 वर्ष का होगा, अर्थात हमारा 30 वर्ष देवताओं का महीना हुआ। देवताओं का वर्ष कितना हो गया? 360। क्योंकि यदि हम लोग भारतीय पद्धति से गणना करें तो एक साल में 360 दिन मानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम 365 दिन, कुछ घंटे और कुछ मिनट मानते हैं। देवताओं के 360 दिन अर्थात हमारे 360 वर्ष, इसको कहते हैं दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष ही मनुष्य के 360 वर्ष हुए। इस गणना को लेकर आप चलें। अब चतुर्युग को लें। कलयुग कितना लंबा होता है? कहा गया है 1200 दिव्य वर्ष। द्वापर युग कितना बड़ा होता है? कलयुग से दुगना अर्थात 2400 दिव्य वर्ष का होगा। इन चारों युगों को मिला दिया तो वह 12000 दिव्य वर्ष होता है। 12000 दिव्य वर्ष ही एक दिव्य युग कहा जाएगा। यहाँ पर एक युग की कल्पना की गई। 12000 दिव्य वर्ष में मनुष्यों के कितने वर्ष होंगे? इसके लिए 360 से उसे गुणा कर देना पड़ेगा, तब यह आता है 43,20,000 युग। इसको हम कहेंगे एक दिव्य युग। यह ब्रह्मा का एक युग कितना होता है? यदि आपको मनुष्य के हिसाब से समझना है तो 43,20,000 को 2000 से गुणा कर दीजिए, तो वह आता 4,32,00,00,000 वर्ष। यह हुआ ब्रह्मा का एक दिन। उसकी इतनी ही रात भी है। ब्रह्मा कितने दिन जीवित रहता है? ऐसे 100 वर्ष तक। कितने अरब और कितने खरब वर्षों तक ब्रह्मा जीवित रहता है, परंतु उस ब्रह्मा का अंत अवश्यंभवी है। वह भी दीनता को प्राप्त होता है और वह भी अपने पद से विच्युत होता है। ब्रह्मा का पद भी शाश्वत नहीं है, वह काल के द्वारा सीमित है। यही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। 18वें श्लोक की चर्चा हम अगले कक्ष में करेंगे।